3,561 मामले आए हैं और अस्पतालों से और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज व्यक्तियों की संख्या 4,219 है। इस प्रकार अभी तक जो टोटल जितने रिकवर हुए हैं जो इस बीमारी से वो 3,74,972 हैं और हमारा जो प्रदेश का रिकवरी की दर है वो अब बढ़कर 88.36% हो गई है। प्रदेश में अब वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 43,154 हैं और इनमें से लगभग 19,000 होम आइसोलेशन में हैं। आज 1,63,677 सैंपल की जांच हुई है। इस प्रकार प्रदेश में अभी तक जो सैंपल की जांच वो 1,12,08,621 हो चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। सर्वेलेंस जो हो रहा है उसमें लगभग 1,33,335 क्षेत्रों का 4,05,000 टीम दिवस के साथ उसका वो होम सर्वेलेंस हुआ है, जिसमें 2,63,00,000 घरों का सर्वेक्षण किया गया है और उसमें 13 करोड़ की आबादी का सर्वे हो चुका है। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रदेश के लगभग 60% आबादी का सर्वेलेंस हो चुका है और ये सर्वेलेंस की लगातार प्रक्रिया है। कई आवासों का 2 बार भी हो चुका है सर्वेलेंस। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये लखनऊ और कानपुर के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में समुचित देखभाल हो, समय से मरीज को अस्पताल लाया जाए। इस बारे में उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है और प्रदेश सरकार की ओर से ये अपील हम लोग सभी नागरिकों को कर रहे हैं कि यदि कोई सिम्टम हो कोविड का तो तुरंत जांच कराएं और जांच में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। विशेषकर ऐसे मामले जहां पर कि ज़्यादा उम्र है और अन्य कई बीमारियां हैं, वृद्धावस्था, अन्य बीमारियां, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इन सब को लगातार डॉक्टरी जांच में रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षण में ये सामने आया है कि ऐसे मामलों में जहां पर मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं या उनको अन्य बीमारियां हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मामलों में मरीज को बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील है कि अपना ध्यान रखें और यदि कोई लक्षण आता है तो टेस्ट अवश्य कराएं और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आते हैं तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आपको कोई बीमारी नहीं है और आप इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, आपको बहुत प्रभावी लक्षण नहीं है, तो आप घर पे रह सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत। हमारा ई-संजीवनी पोर्टल है, इसके अलावा दूरभाष पर भी हर ज़िले में डॉक्टरी सलाह उपलब्ध है। डॉक्टरी से सलाह ज़रूर लीजिए ताकि जो बहुमूल्य ज़िंदगियां हैं उन्हें बचाया जा सके। हाथ धोते रहिए, सावधानी बरतिए, मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये सभी सावधानियां रखने से आप स्वस्थ रहेंगे। प्रदेश में इस बीमारी के लक्षण कम हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सावधानी वाला समय है, क्योंकि बहुत जगह पर ये देखा गया है कि ये वायरस दोबारा फिर आया है। तो ऐसे में दोबारा इसका आक्रमण ना हो। जहाँ जहाँ ये लक्षण कम हुए हैं, बीमारी कम हुई है, वहाँ वहाँ पर हम सबको अतिरिक्त सावधानियां रखने की आवश्यकता है ताकि पुनः इसका पदार्पण ना हो। इसी कोरोना काल में औद्योगिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को भी बदस्तूर चलाया जा रहा है। हमारी सभी औद्योगिक इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। औद्योगिक इकाइयों में, पुरानी इकाइयों को बैंकों से आत्मनिर्भर पैकेज में ऋण दिलाया जा रहा है, जो कि अब बढ़कर 10,560 करोड़ हो गया है, लगभग 4,34,000 इकाइयों को। इसी तरह से जो नई इकाइयों की स्थापना करके उनके माध्यम से नए रोज़गार पैदा करने का
प्रयास किया जा रहा है। उसमें लगभग 4,20,000 नई इकाइयों को 14,071 करोड़ के लोन वितरित हो गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 17 लाख लोगों को नया रोज़गार मिला है। प्रदेश सरकार कोरोना काल से निपटते निपटते साथ साथ में पूरे प्रदेश में रोज़गार के और अधिक अवसर पैदा करने के बारे में बहुत सक्रियता से काम कर रही है। जहां एक और नौकरियों में बल दिया जा रहा है कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार के माध्यम से और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश में रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लगभग 41,000 कोविड हेल्प डेस्क उद्योगों में स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों का धान क्रय का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये मैं राज्य सरकार की ओर से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान अपना धान क्रय केंद्र पर ले जाएं। लगभग 4,000 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 1,000 क्रय केंद्र अधिक हैं। सभी केंद्रों पर समुचित धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि धान क्रय के बाद उसकी धनराशि तत्काल घंटों में ही उनके किसानों के खातों में तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाए। किसानों की जो अभी अतिवृष्टि से ओलावृष्टि से फसलों की हानि हुई थी प्रदेश सरकार द्वारा, उसके लिए लगभग 180 करोड़ रुपए की धनराशि मुक्त की जा चुकी है, जो जनपदों में उनको जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित हो रही है। ये सभी प्रक्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। सबसे ज़रूरी है कि कोरोना से हम लोग बचें, हाथ समय समय पर धोते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। धन्यवाद।